हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल सॉल्व करवा रहा हूं। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक, यूनिट 3 तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। बहुत ही छोटा छोटा लेक्चर है और लेक्चर में ही आप लोग को याद कराने का कोशिश किया हूं, तो केवल लेक्चर जाकर के देख लेना। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर अगर आप लोग देख लेंगे तो शायद हो सकेगा आपका लेक्चर में ही पूरा का पूरा यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल सॉल्व करूंगा। 2 नंबर, 5 से 7 नंबर या फिर 10 नंबर के जिस क्वेश्चन जितना बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करूंगा और आप लोग को याद कराने की भी कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जामिनेशन में इन सभी क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को याद कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो केवल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज एचपीएलसी। एचपीएलसी क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग जानिए कि एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब बात आता है कि एचपीएलसी होता क्या है। तो एचपीएलसी जो होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है, जो कि ये क्या कर सकते हैं, कंपाउंड के मिक्सचर के कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं ये। ठीक, और पहले इसका नाम क्या था, पहले ये किस नाम से जाने जाते थे। तो देखिए, प्रीवियसली इट वाज नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पहले ये इस नाम से जाने जाते थे, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन शॉर्ट वर्ड में इसे एचपीएलसी ही बोला जाता था, एचपीएलसी। लेकिन यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है, प्रेशर की जगह पर परफॉर्मेंस अब लिख दिया गया है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गया होगा आप लोग को। सिंपल वर्ड में अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, द मिक्सचर इज सेपरेट यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड देन आइडेंटिफाई द एंड क्वालिफाइड एंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। कभी कभी इसका दोस्तों प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो इसलिए प्रिंसिपल दिखा देता हूं। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी, इंपॉर्टेंट है इसीलिए दिखा देता हूं क्या होता है प्रिंसिपल। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेस होता है एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर। ठीक, सिंपली ये जान लीजिए, अभी डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो क्या होता है एचपीएलसी, समझ में आ गया होगा ना। एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, किसके लिए ये होते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले इसका नाम क्या था, ये सब चीज़ आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, नॉर्मल फेज क्या होता है और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। अब आप लोग दिमाग लगाइए, लेक्चर जो लोग देखे होंगे यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल फेज क्या होता है और रिवर्स फेज क्या होता है, इसको जानने से पहले आप लोग जानिए कि नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज जो होता है ये किसके पार्ट हैं। ठीक, तो देखिए एचपीएलसी का ये पार्ट होता है, टाइप्स होते हैं नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, साइज एक्सक्लूजन एंड आयन एक्सचेंज। ठीक, तो यही आप लोग को इनके टाइप्स में से देखिए बीच से क्वेश्चन उठ गया है कि नॉर्मल फेज क्या होते हैं एंड रिवर्स फेज क्या होते हैं। तो इसको आप लोग शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हैं कि नॉर्मल फेज क्या होता है और रिवर्स फेज क्या होता है। ये एचपीएलसी का पार्ट है, आप लोग को याद रखना। कभी कभी साइज एक्सक्लूजन क्या होता है एंड आयन एक्सचेंज क्या होता है वो भी पूछ लेता है, तो वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जो लोग लिखना चाहते हैं उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समझ गए होंगे नॉर्मल फेज क्या है और रिवर्स फेज क्या है, किसके टाइप हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके इसको लिखना चाहते हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट दी मेथडोलॉजी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। देखिए मेथडोलॉजी कभी 2 नंबर में पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और इनके मेथडोलॉजी क्या होते हैं, ये पूछ लेगा लॉन्ग में। तो शॉर्ट में मेथडोलॉजी पूछा है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का मेथडोलॉजी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों गैस क्रोमेटोग्राफी का मेथडोलॉजी। ठीक, अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है राइट दी पार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, तो ये भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। गैस क्रोमेटोग्राफी में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि कैरियर गैस हो गए, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम हो गए, सेपरेशन कॉलम हो गए एंड लिक्विड फेज हो गए। ठीक, और मेथडोलॉजी में हमारे क्या होते हैं, सैंपल को इंजेक्ट कराया जाता है एंड वेपोराइज होता है, फिर कॉलम में सेपरेशन होता है इसका। ठीक, ये भी लिख सकते हैं सेपरेशन इन दी कॉलम। 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया सैंपल इंजेक्शन एंड वेपोराइजेशन, पहला मेथडोलॉजी हो गया। और दूसरा हमारा क्या होता है, सेपरेशन इन दी कॉलम।
अब कॉलम में सेपरेशन होता है, क्या लिख सकते हैं, द वेपोराइज कंपोनेंट मिक्स होता है मोबाइल फेज के साथ और सेपरेट होता है किसके बेस पर, स्टेनरी फेज के बेसिस पर ये सेपरेट होते हैं। ए कंपोनेंट दैट एब्जॉर्ब, कंपोनेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट स्ट्रांगली टू द स्टेनरी फेज विल स्पेंड द मोस्ट टाइम इन द कॉलम एंड देयरफॉर हैव ए लॉन्गेस्ट रिटेंशन टाइम। ठीक, लॉन्गेस्ट रिटेंशन टाइम। तो ये हमारा क्या होता है, सेपरेशन इन द कॉलम, कॉलम में सेपरेशन होता है। और पहला हमारा क्या होता है, सैंपल इंजेक्ट एंड वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो कहेंगे बस दिखाते हुए जा रहे हैं। देखिए, स्मॉल अमाउंट में लिक्विड सैंपल जो होता है एनालाइड होता है इन डाउन अप इनटू दी स्ट्रिंग एंड सैंपल को इंजेक्ट कराया जाता है क्विकली, देन टेम्परेचर को सेट करते हैं हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट सो दैट कंपोनेंट क्या होते हैं, जब देखिए हाई लेवल पर वेपोराइज किया जाएगा, किसी भी चीज़ को बॉइलिंग करने लगेंगे जब हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होने लगेगा, बॉइलिंग होने लगेगा। ठीक, जैसे वेपोराइज होने लगेगा। जैसे आप लोग चाय बनाते हैं, जब चाय बनाते हैं तो गर्म करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी वेपर्स की तरह उड़ने लगते हैं यहाँ पे। ठीक, तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक, वेपोराइजेशन का। ठीक, तो पहला हमारा सैंपल इंजेक्शन एंड वेपोराइजेशन हो गया, दूसरा हमारा हो गया सैंपल इंजेक्शन इन दी कॉलम, और तीसरा इसमें कोई डिटेक्टर लगे रहते हैं। ठीक, बस यही है मेथडोलॉजी। शॉर्ट में पूछा है तो शॉर्ट वर्ड में लिखना, लॉन्ग में पूछा है तो थोड़ा डिटेल रख देना। ठीक, यही बात है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को स्टार्टिंग में जब मैंने बताया है कि हाई परफॉर्मेंस एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कई बार बोल रहा हूं जिससे आप लोग को यहीं पे याद हो जाए, एचपीएलसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्वेश्चन पूछा है अगर व्हाट इज एचपीएलसी या फिर राइट द प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी, तो सबसे पहले एग्जामिनर आपका देखता है कि आपने एचपीएलसी का फुल फॉर्म सही लिखा है कि नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा है प्रिंसिपल में, अगर आपने इसका फुल फॉर्म सही लिख दिया है तो 1 नंबर तो आपका वहीं पे बन जाता है। ठीक, और प्रिंसिपल लिख देंगे तो टोटल 2 नंबर बन जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल स्टार्टिंग में ही समझा दिया हूँ क्या होता है प्रिंसिपल एचपीएलसी का। तो चलिए देख लेते हैं एक बार और क्या होता है इसका प्रिंसिपल हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सॉरी फंस जा रहा हूँ। देखिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होते हैं उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, किस पे बेस होते हैं, वो चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखना है। देखिए, इट इज ए बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एब्जॉर्प्शन पर बेस होता है, पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी पर भी बेस होता है। ठीक, तो क्या होता है, यदि स्टेनरी फेज सॉलिड प्रिंसिपल पर बेस होता है तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड स्टेनरी फेज लिक्विड प्रिंसिपल पर बेस होता है तो वो हमारा पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक, एंड दिस टेक्निक इज यूजफुल। यह टेक्निक जो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। ये इसका हो गया दोस्तों प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इसका प्रिंसिपल। तो यूनिट 4 के 60 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट 4 में देखिए दोस्तों, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन बनेगा तो पूरा का पूरा डिटेल पूछ लेगा, राइट ए डिटेल नोट ऑन एचपीएलसी। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बना भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, एक क्वेश्चन और बन सकता है 60 में 7 नंबर में, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, किसका, गैस क्रोमेटोग्राफी का। गैस क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग एचपीएलसी को देख लेते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब जल्दी से आप लोग बताइए कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखिए ये क्वेश्चन जीपैट में कभी कभी पूछ लेता है, मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का पहले नाम क्या था। ठीक, तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जल्दी 60 क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उठा लेता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए डिटेल जानते हैं क्या होता है एचपीएलसी का। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले डिटेल क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डालना है हाई एचपीएलसी, एचपीएलसी का नीचे लिखेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर नीचे बड़ा सा हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बड़ा सा लिखेंगे। लिखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया हूँ, तो आप लोग इस तरीके से एग्जामिनेशन में मत लिखिएगा। सबसे पहले आंसर किसका है, आंसर डालिएगा, सी मान लीजिए आंसर है। ठीक, राइटिंग आप लोग अपना सही से बनाइएगा। एचपीएलसी क्वेश्चन आया है। ठीक, तो एचपीएलसी यहाँ पे बड़ा सा आप लोग इस तरीके से एग्जामिनेशन में लिख लेना है एचपीएलसी। फिर नीचे इसका क्या करना है आपको, इस तरीके से हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका पूरा फुल फॉर्म लिख के इस तरीके से करके आपको क्या कर देना है, हेडिंग बना देना है। ठीक, अब नीचे डालना है आप लोग को
इंट्रोडक्शन, बहुत ही अच्छे तरीके से हेडिंग बना करके लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर एक हेडिंग यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इस तरीके से लिखना चाहिए जिससे एग्जामिनेशन में आप लिख भी लें सही से, हेडिंग भी बहुत सारे बन जाएं और राइटिंग भी अच्छा लगे और जगह भी बहुत ज़्यादा कवर कर ले। ठीक, ज़्यादा पेज भी आपका भरेगा। पहले बड़ा सा लिखेंगे HPLC, नीचे हेडिंग डालेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, HPLC एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है जो कि सेपरेट करता है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को। पहले इसका क्या नाम था, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता था। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को लिखना है। फिर हेडिंग डाल लेना है। इंट्रोडक्शन आपका इतना चलेगा, आपका इंट्रोडक्शन इतना दूर तक चलेगा। फिर हेडिंग बड़ा सा डालेंगे, बीचों बीच यहाँ पे बड़ा सा हेडिंग डालना है प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल हेडिंग डालने के बाद प्रिंसिपल क्या होता है, ये बेस होता है एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे। स्टेनरी फेज सॉलिड प्रिंसिपल पर बेस होता है। ये क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। स्टेनरी फेज बेस होता है लिक्विड प्रिंसिपल पर, तो ये क्या होते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होते हैं। ये टेक्निक हमारा यूजफुल होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। 10 नंबर में अगर क्वेश्चन बना है तो आपको ऐसे ही बड़ा बड़ा करके डिटेलिंग पूरा लिखना चाहिए जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है बताया, इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी बात बता दिया। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें कुछ टाइप होते हैं जैसे नॉर्मल फेज हो गए, रिवर्स फेज हो गए, साइज एक्सक्लूशन हो गए, आयन एक्सचेंज हो गए। अब इन सभी टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या कर देना है दोस्तों, डिस्कस कर देना है सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद बड़ा सा हेडिंग डालेंगे एडवांटेज क्या होता है, हाई सेंसिटिव होते हैं ये, एक्यूरेसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, सिंपल रिप्रोड्यूसिबल टेक्निक होता है, सेपरेशन एंड रिसोल्यूशन कैपेसिटी हाई होता है इसका। डिसएडवांटेज की बात करें, इसका कॉस्टली क्या होता है, ये हाई कॉस्टली होता है, थोड़ा बहुत महंगा ये आता है। कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं ये, लो सेंसिटिव फॉर द सेम कंपाउंड के लिए ये लो सेंसिटिव होते हैं। बात कर लें तो इसमें एप्लीकेशन भी आप लोग लिख सकते हैं कि इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन बना है, तो 10 नंबर के लिए आपको पूरा डिटेलिंग करना पड़ेगा, तभी आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। देखिए आपके लिए नोट्स भी थोड़ा बहुत खराब कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ उस पर। चलिए समझ गए होंगे क्या क्या लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आप लोग क्या है क्वेश्चन, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी का। तो चलिए दोस्तों जल्दी से ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट यही है 15 मिनट में हर यूनिट कंप्लीट करके आप लोग को याद कराने की कोशिश करना है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम होता नहीं है आप लोग को रिविजन करने के लिए, याद करने के लिए। 1-1 घंटे का लेक्चर बना दूँ अगर, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे 5 यूनिट। इसीलिए 15-15 मिनट का लेक्चर बना रहा हूँ कि अगर 5 यूनिट आप लोग देख लें तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर 5 का 5 यूनिट आप लोग रिवीजन आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, यही हमारा टारगेट एक बना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात प्रोवाइड रैपिड एनालिसिस होता है, हाई इफिशिएंट होता है इसका, एंड लीड टू दी हाई रिसोल्यूशन होते हैं, रिक्वायर स्मॉल सैंपल होता है, हाई क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी इसका होता है। ठीक, कुछ इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या क्या होता है, जैसे लिमिटेड टू वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, स्मॉल सैंपल कैपेसिटी, इसके सैंपल का कैपेसिटी जो होता है वो भी स्मॉल होता है, सैंपल मस्ट भी थर्मल स्टेबल होते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गया। एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं 3, 4, 5 बहुत सारे लिखे हैं, जो आपको आसान लगे वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। एक बात और लास्ट में बता देता हूं आप लोगों को कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका डिफिनीशन जान लीजिए कि मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो बस दोस्तों छोटा सा लास्ट एक पॉइंट और देख लीजिए क्या होता है, तब आप लोग जाइए। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस होता है, कंपोनेंट का सेपरेशन का एक प्रोसेस होता है। किसके द्वारा होता है, गैसियस मोबाइल फेज के द्वारा ये सेपरेशन होता है। द सैंपल इज आइदर गैस लिक्विड, जो सैंपल होता है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, दैट इज वेपोराइज इन द इंजेक्शन पार्ट। ठीक, इंजेक्शन पार्ट में क्या होते हैं, वेपोराइज होने लगते हैं। स्टेनरी फेज सॉलिड होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक,
जब स्टेनरी फेज हमारा सॉलिड होता है तो हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो जब स्टेनरी फेज हमारा सॉलिड हुआ तो ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो गया। लेकिन जब स्टेनरी फेज हमारा लिक्विड होता है तो गैस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। और जब यहाँ पे स्टेनरी फेज हमारा लिक्विड रहता है तो यहाँ पर हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए यहाँ पर जब स्टेनरी फेज हमारा सॉलिड है तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो गया, लेकिन जब हमारा स्टेनरी फेज लिक्विड है तो ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। बस यही छोटी सी बात आप लोग को बताना चाहता था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। चैनल पे नए हो दोस्तों, बस आप लोग से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को दोस्तों केवल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।